नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों, बात करते हैं 2 नंबर के लिए माध्यमिक में आने वाले प्रश्नों की। ये सजेशन के रूप में देखेंगे। 2026 के सजेशन हैं भूगोल के। देखिए, पहले चैप्टर में ही है बहिर्जात प्रक्रिया। तो बहिर्जात प्रक्रिया किसे कहते हैं? इससे उत्पन्न स्थल, स्वरूप इत्यादि और चित्र के साथ बड़े नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए भी आता है, उसमें चित्र के साथ करेंगे। और 2 नंबर में थोड़ा शॉर्ट किसे कहते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले स्थल, स्वरूप इत्यादि। उसके बाद बृहद क्षरण या मास वेस्टिंग किसे कहते हैं, ग्रेडेशन, अपक्षय, जल विभाजिका, जलप्रपात, कैनियन, हिमनद या ग्लेशियर द्वारा जो घाटियों की सृष्टि होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थल स्वरूप हिमनद के द्वारा फ्योर्ड या झूलता घाटी किसे कहते हैं, हिम रेखा किसे कहते हैं, हिमशैल, क्रेवास, हिम दरार जिसको कहते हैं, ड्रमलिन, विपरीत उष्णता या रिवर्स हीटिंग जिसको कहा जाता है, शीतोष्ण रेखा, समदाब रेखा, सक्रिय सौर या सौर विकिरण वाला पढ़ लेंगे जरा। एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है उसके बारे में। जेट वायु किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। आईटीसी जोन यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन क्या है उसके बारे में। इंसुलेशन क्या है, निरपेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं, मौसम विस्फोट किसे कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, किसे कहते हैं, क्यों उत्पन्न होता है ये, यानी जो वृष्टि वाला यानी वर्षा वाला जो चैप्टर है जिसमें पर्वतीय वर्षा का, वहाँ पढ़ लेंगे। वायस वैलेट का सूत्र क्या है, शिशिरांक किसे कहते हैं, समुद्री लहर क्या है, वर्ज्य व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ई वेस्ट या और है रेडियो वेस्ट इत्यादि ये पढ़ेंगे। उसके बाद सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्षिक आर्द्रता, चक्रवात की आँख, चिनूक, फेरल का नियम, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, कोरियोलिस बल क्या है, एपोजिटाइड्स, पेरिजिटाइड्स यानी ज्वार भाटा पढ़ लेंगे। ज्वार भाटा, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, बीओडी क्या है, यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं और हैज़र्ड वेस्ट किसको कहा जाता है, हैज़र्ड वेस्ट। इसको ज़रा पढ़ लेंगे 2 नंबर के लिए। 2 नंबर में पठार और मैदान किसे कहते हैं ये भी देख लेंगे। दून क्या है, करेवा क्या है, खादर, बांगर, ताल, भावर, धांध, रेगिस्तान किसे कहते हैं, बहुत उद्देशीय परियोजना यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है, नदी योजना इत्यादि उनको देख लेंगे और उनका उद्देश्य क्या है उन्हें भी याद कर लेंगे शॉर्ट में। उसके बाद भारत के जल विभाजिकाओं को याद करेंगे, कितने कितने हैं, और वर्षा के जल संरक्षण की आवश्यकता क्या है, प्रयोजनीयता क्या है। उसके बाद काल वैसाखी किसे कहते हैं, आंधी किसे कहते हैं, लू क्या है, पश्चिमी झंझावात किसे कहते हैं, आम्रवृष्टि क्या है, रेगुर मिट्टी, लैटराइट मिट्टी की विशेषताएं। चूँकि 2 नंबर का है इसलिए 2 विशेषता याद रखेंगे और बढ़िया वाला विशेषता याद रखेंगे, जैसे तैसे नहीं लिखेंगे। जो कॉन्क्रीट है, एक्चुअल विशेषता में पड़ता है वही याद रखेंगे। उसके बाद नमकीन मिट्टी यानी सलाइन सॉइल जिसको कहते हैं वो, और उसकी विशेषता भारत के किन अंचलों में पाई जाती है। और उसके बाद कंटूर फार्मिंग यानी कृषि से जो प्रश्न आता है, कंटूर फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग, समोच्च खेती यानी पहाड़ों पर जो पहाड़ काटकर सीढ़ीनुमा स्थानों में खेती होती है उसके बारे में। उसके बाद खरीफ, रबी, जायद, रेशेदार फसलें, बागवानी या मिलेट
या आजीविका पर आधारित कृषि, इनको पढ़ लेंगे किसे कहते हैं, कौन सा है उदाहरण के साथ। शुद्ध कच्चा माल किसको कहा जाता है, जो उद्योगों में प्रयोग होता है, उनको याद कर लेंगे। लौह इस्पात उद्योग किसको कहते हैं, या फिर उनके लिए कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए लौह इस्पात उद्योग के लिए। सेल क्या है, विकासशील उद्योग किसको कहते हैं। आईटी उद्योग क्या है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग किसको कहते हैं, क्या है उदाहरण के साथ। पेट्रो रसायन उद्योग किसको कहते हैं, या पेट्रो रासायनिक उद्योग को जायंट उद्योग क्यों कहा जाता है। आउटसोर्सिंग क्या है, शहरीकरण किसे कहते हैं। तो 2 नंबर में इतने सारे प्रश्न को हमने सजेशन के रूप में दिया है। आशा है इसमें से कॉमन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इसे याद करें। और अगली वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे सजेशन के रूप में। 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी देंगे। इसके पहले 3 नंबर वाले अंतर बताओ वाले एपिसोड में दे दिए हैं। अंतर 3 नंबर का आता है, कुछ सजेशन उसे देख लेना, याद कर लेना। और चित्र कौन कौन से आएंगे उसका भी प्रयास करेंगे आप लोगों को हेल्प करने की। थैंक